हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे अपने लेसन नंबर 11 से। हमारे इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है नाइस माइस। माइस हम सभी को पता है बच्चों, चूहे को बोलते हैं। ठीक है, तो अपना ये जो चैप्टर है नाइस माइस, इसका हिंदी में मीनिंग हो गया यानी कि अच्छा चूहा। नाइस का अर्थ होता है हिंदी में अच्छा। ठीक है, तो नाइस माइस हमारे चैप्टर का नाम है। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है माइस यानी कि चूहे के बारे में। तो देखते हैं। माइस आर स्मॉल नॉइंग एंड मैमल्स दैट बिलोंग टू द रोडेंट फैमिली। माइस के बारे में बताया गया है। माइस यानी कि चूहिया को बोलते हैं। वैसे तो माइस चूहिया को बोलते हैं और रैट होते हैं वो चूहे को बोलते हैं। ठीक है, माइस जो होती है वो छोटी होती हैं, नॉइंग मैमल्स होती है। नॉइंग मैमल्स का मतलब होता है चीज़ों को काटने वाली यानी कि कुतरने वाली जो होती है ना, उनको ऐसे जीव होते हैं ये। और ये रोडेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। रोडेंट फैमिली जिसमें कि गिलहरी आ गई, चूहे आ गए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। दे कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और ये पूरे संसार में हर जगह पाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमनली नोन इज द हाउस माउस, और सबसे कॉमन जो जाना जाता है वो होता है हाउस माउस। हाउस माउस यानी कि घर में पाए जाने वाले चूहे जो होते हैं। इट इज मोस्ट ऑफन फाउंड इन बिल्डिंग्स, और ये अक्सर बिल्डिंग्स में पाए जाते हैं। द हाउस माउस ग्रो टू अबाउट 8 इंचेस, और ये हाउस माउस जो होते हैं, घर के चूहे जो होते हैं, कितने बड़े हो सकते हैं? 8 इंचेस तक हो सकते हैं, यानी कि 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं ये। अपनी जो नोज होती है इनकी, वहां से लेके अपनी पूंछ तक, टेल तक, ये 8 सेंटीमीटर तक ग्रो हो जाते हैं। इट हैज़ ए स्केली टेल विच इज़ अबाउट हाफ एज लॉन्ग एज इट्स बॉडी, और इनकी जो पूंछ होती है वो बहुत लंबी होती है। ठीक है, इनकी बॉडी से तो मतलब आधी होती है। इट फर इज ब्राउन और ग्रे, और इनके जो फर होते हैं, इनके जो हेयर्स होते हैं, वो या तो ब्राउन कलर के पाए जाएंगे या ग्रे कलर के पाए जाएंगे। माइस लिव मेनली ऑन द ग्राउंड एंड आर एक्टिव एट नाइट। जो चूहे होते हैं वो जमीन पे रहते हैं नॉर्मली, और रात के समय पे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दे यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल एंड हियरिंग टू फाइंड देयर वे अराउंड, और ये अपने मतलब जो सूंघने की शक्ति जो है ना, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और इसी वजह से वो जो भी चीज़ें होती हैं अपने चारों तरफ उनको ढूंढ लेते हैं, सुनने से और सूंघने से। हाउस माइस बिल्ड देयर नेस्ट इन हिडन स्पॉट्स नियर फूड, और ये जो चूहे होते हैं ये अपना जो घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं, ये कहाँ बना लेते हैं? ऐसे छुपे हुए जगहों पे बना लेते हैं ये, जो खाने के आसपास होती है। खाने के आसपास कोई छुपी हुई जगह होगी तो चूहे वहाँ पे अपना ये बना लेंगे घोंसला या रहने की जगह। माइस ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग इंक्लूडिंग सीड, ग्रेन एंड इंसेक्ट। चूहे जो होते हैं अक्सर सभी कुछ खा लेते हैं, जैसे कि बीज हो गए, कोई भी हमारे ग्रेन्स यानी कि गेहूं, चावल, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, सब खा लेते हैं, और साथ में कीड़े मकोड़े भी खा लेते हैं। समटाइम्स दे ईट ह्यूमन फूड्स, और कई बार ये ह्यूमन फूड जो होता है ना, इंसानों का खाना जो होता है, ब्रेड, रोटी, राइस, ये वो भी खा लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला है नीचे, पेस्ट ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द माउस इन द गिवन स्पेस। आपको यहाँ पे स्पेस दिया है, सिंपल आपको माउस, एक चूहे की पिक्चर जो है ड्रॉ करनी है। ठीक है, और इसमें आपको कलर भरना है। ये माउस है, ये माउस की टेल है, देन ये इसके फीट हैं। ठीक है, और ये आपको सिंपल फिल करना है इसमें कलर। ऐसे ही कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें कलर भर देंगे। अब हम अपनी ये पोयम है यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं। क्या बोला है? आई थिंक माइस आर रेदर नाइस। मैं सोचता हूँ कि जो चूहे होते हैं वो सच में वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। देयर टेल्स आर लॉन्ग, उनकी जो पूंछ होती है वो लंबी होती है। देयर फेसेस इज स्मॉल, उनके जो चेहरा होता है वो छोटा होता है। यानी कि ये जो चैप्टर है ये पूरा माइस के बारे में, चूहे के बारे में है, और ये जो चैप्टर है इसमें यही बताया गया है पोयम में कि जो माइस होते हैं वो कैसे, जो राइटर को वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं। तो नेक्स्ट लाइन आपको बोली है, दे हैव नॉट एंड चिन एट ऑल। उनकी कोई चिन नहीं होती। भाई उनकी कोई चिन होती है? वो तो होती ही नहीं है। उनका नॉर्मली फेस होता है छोटा सा। देयर ईयर्स आर पिंक एंड टीथ आर वाइट। उनके जो कान होते हैं वो गुलाबी रंग के होते हैं, और उनके दांत जो होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं।
दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट, और ये घरों में रात के समय पे भागते हैं, इधर से उधर पूरे घर में रात को ही भागेंगे। दे निबल थिंग्स दे शुड नॉट टच, और जिन चीजों को खाने के लिए इनको मना किया जाता है, छूने के लिए मना किया जाता है, ये डायरेक्ट उस चीज को खा लेते हैं। निबल का मतलब हो जाता है खाना, और जो चीज उनको छूनी नहीं चाहिए उस चीज को डायरेक्ट खा जाते हैं। एंड नो वन सीम्स टू लाइक देम मच, और मैंने अभी तक कोई ऐसा नहीं देखा जो इनको इतना ज्यादा पसंद करता हो, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो चूहे होते हैं वो बहुत ज्यादा नाइस होते हैं। नाइस यानी कि अच्छे होते हैं। एक बार हम फिर से अपने इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, पोयम फिर से रिसाइट करेंगे। आई थिंक माइस आर रेदर नाइस, their tails are long, their faces are small, they have not any chins at all, their ears are pink, their teeth are white, they run about the house at night, they nibble things they should not touch, and no one seems to like them much, but I think mice are rather nice। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर, और इस चैप्टर के जो राइटर हैं ये कौन है? रोज फाइलमैन। रोज फाइलमैन इस चैप्टर के हमारे राइटर हैं। अब हम देखेंगे इस लेसन के वर्ड मीनिंग। क्या बोले हैं वर्ड मीनिंग में? फर्स्ट वर्ड आपको दिया है माइस। माइस बोलते हैं मैनी माउस, यानी कि बहुत सारे जो चूहे होते हैं उनको बोल देते हैं। माउस जो है सिंगुलर वर्ड है, और माइस जो है ये प्लूरल वर्ड है, यानी कि बहुत सारे चूहों के लिए हम माइस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। रेदर का मतलब होता है क्वाइट। थर्ड वर्ड है हमारा निबल। निबल का मतलब होता है कोई भी चीज खा लेना। तो ये थे हमारे 3 वर्ड्स। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आई होगी, नाइस माइस। तो इस वीडियो की हम एंड यहीं पे करते हैं इसी चैप्टर के साथ में। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।